कल हम लोगों ने पढ़ा था वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, भक्ति योग प्रयोजिता से कई अर्थ थे। जो व्यक्ति योग में, भक्ति योग में लगा हुआ है, प्रयोजित है, युज्य है, एक अर्थ यानी साधना भक्ति कर रहा है। जिस भक्ति योग का उद्देश्य भगवान की प्रेमा भक्ति है, ये प्रयोजन तत्व समझा था कि प्रयोजन क्या है भक्ति का, भगवान की प्रेम भक्ति। इस प्रकार की भक्ति योग में लगा है। यह जो भक्ति योग है, इसमें दास्य साख्य वात्सल्य आदि भाव युक्त होते हैं। तो तीन अर्थ हम समझ पाए थे प्रयोजिता का। प्रयोजिता मतलब इसका प्रयोजन है जिसका उद्देश्य भगवान में शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति हो। ऐसी भक्ति अपने आप ही ज्ञान यानी भगवान के नाम रूप गुण का अनुभव करना, इसके द्वारा ज्ञान, इस ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। और वैराग्य, इस जगत की हर वस्तु से वैराग्य हो जाने। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया रिवीजन में। इस जगत की हर भौतिक वस्तु से, विषय भोगों से वैराग्य हो जाना। हाँ, वैसे सही लिखा है, इस जगत की हर वस्तु से वैराग्य हो जाना, क्योंकि इस जगत में हर वस्तु भौतिक है, लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला सब चिन्मय है, तो उनमें आसक्ति होना, उनका रस का अनुभव करना और जगत की वस्तुओं से सहज रूप से वैराग्य हो जाना। भक्ति के अभ्यास में इन्हें अलग से यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वयं ही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर लेती है। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहा है और भगवान का अनुभव अलग से होगा। भगवान का अनुभव एक भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, भगवान का अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भक्ति नहीं है। जो बहुत अधिक आसक्त हैं उनके लिए कर्म मार्ग है, जो बहुत अधिक विरक्त हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग है। तो इसकी व्याख्या भी करी गई थी। जनयति, ऐसा भक्ति योग पैदा कर लेता है। आशु, बहुत जल्दी। वैराग्यम ज्ञानम च, वैराग्य और ज्ञान को। कैसा भक्ति योग? जिसका लक्ष्य भगवान की प्रेम भक्ति, साधना भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त करती है। ज्ञान और वैराग्य की समझ लेना चाहिए कि जो भौतिक वासनाओं को केंद्रित करके भक्ति की जा रही है, वह उतनी जल्दी प्राप्त नहीं कराएगी, लेकिन देर लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण की प्राप्ति करनी, यह लक्ष्य लेकर भक्ति कर रहा है, उसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। ये दोनों थोड़ा समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भजन कर रहा है तो उसको वैराग्य और ज्ञान नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। इसीलिए संबंध ज्ञान समझ करके समझना चाहिए कि मुझे भक्ति क्यों करनी चाहिए। यद अहेतुकम, भगवान के नाम रूप गुण मधुरता आदि का ज्ञान हो जाता है तो उसे कहते हैं अहेतुक ज्ञान। मतलब इस ज्ञान का हेतु या कारण मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। अहेतुक ज्ञान को उत्पन्न करती है भक्ति, मतलब भगवान के अनुभव को प्रस्तुत कर देती है। यह अहेतुक ज्ञान का अर्थ है। अहेतुक अर्थात इसमें साहित्य मुक्ति की स्पृहा नहीं होती, भगवान में मिल जाऊं ऐसी कोई स्पृहा नहीं होती। अहेतुकम शब्द हेतु से आता है, जिसका अर्थ है प्रयोजन या कारण। शुद्ध भक्ति के पथ में भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा का कोई स्थान नहीं है। इनकी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। भक्त को मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। ये नहीं कह सकते कि मुक्ति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा का कोई स्थान नहीं। ये बात समझना चाहिए। इनकी स्पृहा वर्जित है, लिखा है। जब तक क्यों वर्जित है? जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में रहेगी, तब तक भक्ति के सुख का अनुभव हृदय में कैसे हो सकेगा? तो इसलिए भक्ति जब कर रहे हैं तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। यदि मुक्ति की इच्छा नहीं रखता है तो उसका मन और इंद्रियां सभी हर ली जाएंगी प्रेम के द्वारा। मतलब इतना सुख प्राप्त होगा भक्ति में कि मन और इंद्रियां कहीं जाएंगे नहीं। ये सब बातें हमें चर्चा करी थी, बहुत सी बातें चर्चा करी थी। कल का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था और आज का श्लोक बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। पिछले श्लोक में बताया कि भगवान की भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने आप उत्पन्न कर लेती है, लेकिन और कोई धर्म भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये बात बार बार यहाँ पे स्थापित हुई है। वर्णाश्रम धर्म भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है। जरा देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम्, धर्मः सुनिश्चितः पुंसाम्, विश्वक्सेन कथासु यः, विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पाद्येत् यदि रतिम्, नोत्पादयेत् यदि रतिम्, श्रम एव हि केवलम्, श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम्, धर्मः सुनिश्चितः पुंसः, विश्वक्सेन कथासु यः, विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पाद्येत् यदि रतिम्, नोत्पादयेत् यदि रतिम्, श्रम एव हि केवलम्, श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम्, धर्मः
सुनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद् यदि रतिम् नोत्पादयेद् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद् यदि रतिम् नोत्पादयेद् रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम् धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् रतिम् नोत्पादयेद् रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् शब्दार्थ देखिए धर्म धर्मः वृत्ति वृत्ति स्वनुष्ठितः सुनिष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न अपने पद के अनुसार संपन्न पुंसाम पुंसाम् मनुष्यों का मनुष्यों का विश्वक्सेना विश्वक्सेन भगवान पूर्ण अंश की भगवान पूर्ण अंश की कथासु कथा में यह जो है न नहीं उत्पादये उत्पन्न करता है यदि रतिम आसक्ति श्रमः व्यर्थ श्रम एव निरा ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से धन्यवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। श्लोक देखिए वापस। धर्मः स्वनिष्ठिताम पुंसाम, वह धर्म जो स्व अनुष्ठित मतलब ब्राह्मण है, स्व मतलब ब्राह्मण, स्वधर्म के अनुसार, ब्राह्मण का अलग धर्म होता है, क्षत्रिय का अलग धर्म हुआ, वैश्य और शूद्र का सबका अलग अलग स्वधर्म होता है, ये समझते हैं बात को। और अनुष्ठित मतलब जिसका अनुष्ठान किया गया, जिसको संपादित किया गया, जिसको किया जाता है। तो वर्णाश्रम में हर जीव को, हर इंसान को बोला जाता है तुम ब्राह्मण हो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये तुम्हारा धर्म है, ये बोला जाता है। तो कह रहे हैं पुंसाम मतलब इंसानों को, इंसानों के द्वारा वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए, वर्णाश्रम प्रणाली में रहते हुए वह धर्म जो अच्छे से अनुष्ठित किया जाता है, संपादित किया जाता है उनके द्वारा, यदि विश्वक्सेना कथासु यह मतलब वो धर्म, जो धर्म इस प्रकार का है कि बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया गया है इंसानों के द्वारा अपने अपने पद के अनुसार, मतलब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, लेकिन विश्वक्सेन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की कथा में, कथासु मतलब कथा में, न उत्पादन समझते हैं आप? उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पादन, उगना, हाँ, प्रकट होना, यस। न उत्पादयेद यदि भगवान की कथा में रति मतलब आकर्षण, इस प्रकार का धर्म उत्पादित नहीं कर रहा है तो कह रहे हैं श्रम एव ही केवलम, तो यह केवल श्रम ही है, केवल श्रम है, मतलब इस परिश्रम का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो यानी वास्तविक धर्म का फल क्या हुआ कि भगवान के श्रवण कीर्तन में आकर्षण होना चाहिए। ये बात हम लोग बहुत गंभीरता से समझ लें। हम जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं, भक्ति करते हुए भी, उनका उद्देश्य ये है कि हम लोग शुद्ध होएं और हम श्रवण कीर्तन में आसक्त हों। सारी सेवाएं तब हैं जब वह श्रवण कीर्तन में आसक्त हो। जैसे मैं एक व्यक्ति को बोल रहे थे, हमसे बोले सैलरी बढ़ाओ, हमने कहा तुम्हें जो मुख्य सैलरी मिल सकती है सुबह उठ करके जप करने की, वह तो तुम ले नहीं रहे हो। उठ कभी तुम बोले प्रभु जी मुझे जप करने के लिए समय नहीं मिलता है, कथा सुनने के लिए समय नहीं मिलता है, वो तो तुम कभी कंप्लेन कर नहीं रहे हो। कहते नहीं हम सेवा तो कर रहे हैं। हमने कहा हाँ आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन कथा में तो कोई रुचि नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, कोई जप करने में तो आप रुचि उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं उधर। तो ये अपने जीवन का गाइडिंग लाइट होना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कि मैं ये सारे कर्तव्य कर रहा हूं। हर व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ कर्तव्य बांध लेता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, देखिए मेरा मत नहीं, श्रीमद् भागवतम में आपके सामने रखा हुआ है कि वह कर्तव्य क्या मुझे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कराएगा, ये सोचना चाहिए। और अगर कराएगा, भक्ति करने से आ जाता है भगवान में रुचि, तो वह हमें करना चाहिए, वह उसमें हमें अपने प्रयास लगाने चाहिए।
भक्ति करने में भी परिश्रम है। क्या उस क्लास को तैयार करने में मुझे कोई परिश्रम नहीं होता? क्या जप करने में कोई परिश्रम नहीं होता? थक जाते हैं, इज इट नॉट? जप करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यही परिश्रम फलवत है, क्या फलवती है, क्योंकि इसी से भगवान में और प्रेम जागृत होगा। भाई कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने में आसक्ति बढ़ रही कि नहीं? पहले ही दिन अगर हम 2 घंटा क्लास सुनते तो शायद हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? लेकिन पहले आधा घंटा सुने, 10 मिनट सुने, लेकिन सुनते 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 अब कथा में आसक्ति बढ़ रही कि नहीं? तो कथा से ही कथा का प्रसव होता है, समझते हैं? मनुष्य से कोई पशु जन्म नहीं लेता है, तो कथा सुनने से ही कथा में आसक्ति होती है, इसलिए कथा पर धर्म है। लेकिन बाकी नियम करने से कथा में कोई आसक्ति हो रही है? नहीं हो रही। समझ रहे हैं मेरी बात? तो शुरुआत में तो समझ में नहीं आती, इसलिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे 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 कथा समझ में आने लगती है वैसे वैसे और कथा अच्छी लगने लगती है कि नहीं? हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में जो टीकाएं हम ले रहे हैं इसे बड़ा कठिन लगते होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं उन शब्दों के अर्थ समझ पे आते जा रहे होंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगता है, इज इट नॉट? अच्छा भी लगता है पढ़ने में। अब वो लिंक दे रहे हैं यहाँ पे चक्रवर्ती पाद। मान लो कोई प्रश्न करे, परंतु यहाँ वर्णाश्रम धर्म को पर धर्म क्यों नहीं कहा जा रहा है? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहा है। आपने कहा वही पर धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही पर धर्म है जिससे भगवान प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो आपने वर्णाश्रम धर्म को पर धर्म क्यों नहीं कहा? अगर कोई ऐसी शंका प्रस्तुत कर दे तो उसके उत्तर में यह श्लोक शिला सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये लिंक है। समझ रहे हैं ना? दुनिया में तो हम देख रहे हैं, दुनिया का मतलब भारत में अभी भी वर्णाश्रम धर्म कुछ कुछ हद तक है, मतलब ब्रह्मचारी तो अब नहीं रहे, गृहस्थ हैं या कुछ मात्रा में, कुछ हद तक वानप्रस्थ, सन्यासी भी कम दिखते हैं। लेकिन जब ये बात हो रही थी श्लोक की, जब ये श्लोक बोला जा रहा था सूत गोस्वामी के समय, तब वर्णाश्रम धर्म का लोग पालन करते थे और वही प्रचलित था, और भगवान भी स्वयं वर्णाश्रम धर्म की पालन, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बनाए हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कह रहे हैं यदि वर्णाश्रम धर्म, यदि मतलब यदि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हमें भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही तो फिर व्यर्थ है। बेसिकली बात यह है कि वर्णाश्रम धर्म एक ढांचा है, ढांचा समझते हैं, फ्रेमवर्क, लेकिन सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर वो नहीं है तो वैसा ही हो गया जैसे हमारा शरीर ढांचा है, उसे आसार वस्तु क्या है? प्राण। प्राण निकाल लीजिए तो फिर क्या बचा उसमें? समझ रहे हैं इस बात को? वर्णाश्रम के में फायदा ये होता है कि व्यक्ति अपने पहले संस्कारों के अनुसार पाप से बच जाता है और शुद्धिकरण के प्रोसेस में रहता है। लेकिन भक्ति तो भक्तों के संग में आकर के भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। हाँ, ये पापों से बच जाता है और क्रमशः वह शुद्ध हो जाता है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, ये बात स्वीकार की जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन अपने आप में वर्णाश्रम धर्म भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसको गीता में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। ठीक है? जो धर्म मनुष्यों के द्वारा संपादित होते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के द्वारा, और यदि उन धर्मों से भगवान कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो वे नितांत अनुपयोगी हैं। भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो फायदा क्या है? जैसे आप एक छोटी सी घटना से समझ सकते हैं। आप जानते हो कि कृष्ण बलराम जी जंगल में थे और उनके ग्वाल बालों को बहुत भूख लगी, तो कृष्ण बलराम जी ने कहा कि पासी में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब ये बोलूंगा आपको तो समझ में आएगा, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब जाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना, कृष्ण भगवान कहे मेरा नाम न लेना, बलराम जी का नाम लीजिएगा कि इनको भूख लगी है तो आप कुछ भोजन दे सकते हैं क्या? अब जानते हो उस लीला को, बड़ी प्रासंगिक लीला है। और वहां पे वो गए ग्वाल बाल और कहे बलराम जी भूखे हैं, कृष्ण भूखे हैं, तो कुछ भोजन आप दे दीजिए। तो वो कुछ बोले ही नहीं। समझ रहे हैं? चुप रहने का मतलब हम नहीं देना चाहते। आप देख सकते हैं किस प्रकार का मोह हो जाता है लोगों को। कृष्ण बलराम साक्षात है, थोड़ी दूर पे ही है, लोग भाग करके देने जाएंगे, नहीं, लेकिन नहीं दिया उन्हें। कितना अद्भुत है, धर्म कर रहे हैं। और फिर कृष्ण बलराम जी कहते हैं ठीक है, ऐसा करिए, उनकी पत्नियों के पास जाइए। एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा इस लीला से आपको कि बोले कृष्ण बलराम भूखे हैं, तो उन्हें बोला तुरंत वो ब्राह्मण पत्नियां सारा बढ़िया सा खाना पाना सब कुछ लेकर के भगवान के पास आगे देने के लिए। तो आप दोनों मंत्र देख रहे हैं ना। फिर भगवान वो कहती नहीं, हम घर वापस नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहेंगे, आप हमको नहीं भी स्वीकार करेंगे तो हम क्या वृक्ष, क्या
वन की देवियों की यहाँ पे रहेंगी, तो कहते नहीं नहीं आप घर जाइए। कहते नहीं हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। कहते नहीं वो आपको बहुत सम्मान करेंगे। तो जब वापस पत्नियां आती हैं तो वहां पे वह है ब्राह्मण लोग ये कहते हैं धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने का, धिक्कार है हमारे इस प्रकार के धर्म के पालन करने का। जो जिनकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करना चाह रहे थे वो साक्षात खाना मांग रहे, उनको हमने स्वीकार ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ, कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? और अब प्रश्न बन जाएगा कि इन स्त्रियों ने, वो खुद ही प्रश्न करते हैं कि इन स्त्रियों ने तो गुरु के पास जाकर कोई ज्ञान नहीं ग्रहण किया, तो ये कृष्ण के प्रति कैसे आकर्षण हुआ? थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए। स्त्रियों को वापस आकर देखिए, देखिए उन्हें ज्ञान हुआ फिर भी कृष्ण के पास नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उनको कंस का भय था। आचार्यगण बताते हैं, लेकिन स्त्रीगण, सॉरी स्त्रियों को, ब्राह्मण पत्नी को कोई भय नहीं था, वो तुरंत कृष्ण के पास गई। तो क्या कारण था? कौन बता सकता है? नहीं, मथुरा जब यहाँ की गोपियां जाती थीं तो उनसे उन्होंने कृष्ण कथा श्रवण करी थी, इसलिए कृष्ण के प्रति आकर्षण था। ब्रज की गोपी लोग दूध बेचने, दूध मक्खन बेचने जाते थे तो उन्हें कथा सुनी थी कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण कथा सुनने से आकर्षण होता है, एकदम प्रत्यक्ष लीला के द्वारा आपको समझ में आ गया। और वह खुद ही कहते धिक्कार है, हमारे ब्राह्मण होने का धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने का धिक्कार है, कुछ फायदा नहीं है। ये सब बातें बार बार श्लोक में आएंगी, तो अपने जीवन में इसको धारण कर लीजिए कि मेरे जीवन में मुख्य प्रयोजन क्या है, कि सारा परिश्रम मैं ऐसे करूं कि मुझे कृष्ण कथा में आकर्षण हो जाए। हमारी सेवाओं का बहुत फर्क पड़ता है जब हम भक्तों को संतुष्ट करते हैं। ये आगे भी श्लोक आने वाला है, जब भक्तों को संतुष्ट करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें कृष्ण कथा में रुचि देते हैं, वो स्वयं प्रकट कराते हैं। भक्तों की सेवा हो जाने से कृष्ण कथा में रुचि हो जाती है। इसको जब वहां पे आएगा प्रसंग में तो मैं बता दूंगा वो। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल हमें भागवतम सुनना है, भागवतम तो सुनना है, लेकिन मान लो भागवत में रुचि नहीं है, तब भक्तों की सेवा करेंगे तो भागवत में रुचि भी हो जाएगी। उसकी सब बातें आएंगी, क्या क्या सेवा का अर्थ है, कैसी सेवा करनी चाहिए, वो सब बातें हम वहां पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो धर्म भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कराता वो क्या है? निरा परिश्रम। निरा परिश्रम मतलब केवल परिश्रम है, उसमें कुछ है नहीं, कोई फल नहीं। भाई मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया, खूब मेहनत करी, सब कुछ किया और उसका फल नहीं मिला, पत्ते उगाने के लिए थोड़ा ना मैंने ये पेड़ उगाया था, समझ रहे ना? तो कहीं ना कोई फल नहीं हुआ ना, यही बात बोल रहे। या कोई मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और नहीं क्वालिफाई हुआ, तो क्या बोलेंगे? अरे बस खाली परिश्रम हुआ, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, पूरे वर्णाश्रम धर्म पे आक्षेप हो रहा है। और इसको यही केवल यहाँ सुत गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु भी कोट करते हैं, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरीते से ही रौरव पड़ी मजे। और गंभीर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्णाश्रम में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो अपने धर्म को करते हुए भी नरक में गिरेगा। और हैवी बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब उद्देश्य समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति। ये अभी आगे के श्लोकों से भी और स्थापित होगा। श्रुति कहती है, कर्मणा पितृलोके, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को करने से व्यक्ति भौतिक जगत में स्थित पितृलोक को जाता है। इसमें कृष्ण कथा का आकर्षण कहां है? कोई आकर्षण नहीं। केवल वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को करने से भगवान में आकर्षण नहीं उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है भाई? एक मिनट रुकिए, एक चीज करना भूल गया था मैं। नहीं, लाइव ऑन यूट्यूब करना भूल गया था। लेट्स सी इफ यू कैन डू। श्रीमद् भागवतम 1.2. क्या है आज? 8 याद ही नहीं रहा। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जैसे कोई व्यक्ति पितृलोक के लिए कोई कार्य, क्या कहते हैं उसको, कोई यज्ञ कर रहा है, अग्निहोत्र यज्ञ, जो भी कुछ भी करता, जैसे पितृलोक की प्राप्ति हुई, तो उसे कृष्ण कथा में रुचि हुई क्या? कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं हुई। तो यही बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार के धर्म का कोई प्रयोजन नहीं होता। उप्स, एक मिनट, सॉरी। ओके, हरे कृष्णा। Now it will not be a problem. So we go forward. Okay.
तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस प्रकार के कर्तव्यों से भगवान में रुचि भगवान की कथा में रुचि नहीं होती, इसलिए इसका कोई प्रयोजन, इसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह चतुर्थ स्कंद में श्रील नारद जी के कथन से स्पष्ट होता है। एक बात बता देना चाहता हूं, जब फायदा नहीं है तो शास्त्रों में क्यों वर्णन है? तुम ये यज्ञ करो, ये तपस्या करो, इसके द्वारा तुम पितृलोक में जाओगे, वहां भोग भोगोगे। तो उसका उद्देश्य वो जानते हैं कि यह व्यक्ति आगे जाके भोग भोगेगा और भोगों से ऊब जाएगा, फिर वह ज्ञान का प्रयास करेगा, लेकिन ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए नारद जी कहते हैं भाई मानव जीवन इतना बहुमूल्य है, इस सब समय व्यर्थ करने के लिए, तो उसका क्या फायदा? यह चतुर्थ स्कंद में श्रील नारद जी के कथन से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट हो रहा है? कि भगवान की भक्ति में, कथा में रुचि नहीं हो रही, भक्ति प्राप्त नहीं हो रही, तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्र सावित्र याज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म यानी शौक्र कहते हैं, तो एक जन्म। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है वैदिक दीक्षा के अनुसार। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए, बहुत लंबी आयु मिल जाए, और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अगर सांसारिक का मतलब हो गया स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, और आध्यात्मिक हो गया कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, कथा में कुछ भगवान कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? हमारी कथा में रुचि हो रही तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो नहीं हो रही है तो सब व्यर्थ है। इसीलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि हमने इस्कॉन क्यों ज्वाइन किया है, भक्ति मार्ग में हम आए क्यों हैं। अगर वो प्रयोजन ही भूल गए तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? जिस पर हमारे हम किचन में पहुंच जाते हैं, सब मेहनत हो रही ताकि 8:30 बजे भगवान को भोग लगे, 9 बजे सब भक्त लोग आए तो प्रसाद ग्रहण करें, और प्रसाद बना ही नहीं, और कोई कुक कहे आप लोग भाई हम सुबह से लगे हुए, हम मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत का फल तो ये होना चाहिए ना कि भगवान को भोग लगे और भक्त प्रसाद पाए। अगर आप खुद सोचिए, कभी इमेजिन कीजिए करना में, प्रभु आप सुबह 5 बजे लगे हुए, लेकिन 9 बजे तक कुछ हुआ ही नहीं, सारी प्लेट खाली, सारे बर्तन खाली, तो कहेंगे अरे हम तो व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे थे, ही तो ना बोलेंगे। एक दाना भी नहीं पका अगर, तो कहेंगे ना व्यर्थ परिश्रम करेंगे। समझना, व्यर्थ का मतलब बिल्कुल कोई अर्थ ही प्रस्तुत नहीं हुआ, ये तो अर्थ है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लोग कहते हैं भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब जब सोचिए वर्णाश्रम धर्म को व्यर्थ कह रहे हैं, तो इस जगत के उग्र कर्म को क्या कहा जाएगा? फैक्ट्री में जाना और बहुत सारे कार्य करना, जब उनका तो बिल्कुल ही भगवान की भक्ति से कोई वास्ता नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कीमता समझ रहे हैं ना, कैमुत्य न्याय समझ रहे हैं? जब वर्णाश्रम जो धार्मिक कार्य हैं वो सब, वह अगर भगवान की भक्ति में उत्पन्न ना कराए तो फालतू है। तो अगर जो उग्र कर्म कर रहा है उसका तो कहना ही क्या, तो व्यर्थ जीवन व्यर्थ ही कर रहा है। ठीक है, फिर उसी को आगे और दूसरे श्लोक से कह रहे हैं, किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। किं वा योगेन, योग से, सांख्य से, सांख्य मतलब सांख्य योग से, न्यास मतलब संन्यास से, स्वाध्याय से, अपि मतलब अपि, किंवा श्रेयोभिर अन्य, और अन्य साधन जो व्यक्ति को लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए बड़ा कल्याणमय है, च न यत्र आत्मदो आत्म प्रदोहरि, ऐसे साधन जो जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न ना हो, उसे क्या फायदा? क्योंकि भगवान भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। तो अन्य जितने भी साधन है, क्योंकि ऐसा फल नहीं देने वाले जिससे भगवान स्वयं अपने आप को दे दें, तो उनसे क्या फायदा? किंबा मतलब उसका क्या प्रयोजन? अर्थ समझ में आ रहा है? भक्ति को छोड़ करके और कोई भी मार्ग जीव के कल्याण के नहीं है, परम कल्याण के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ये स्पष्ट समझ में आएगा, ये तब माना जाएगा जब हम भक्ति को ही प्राथमिकता अपने जीवन में दें।
अपने जीवन को ऐसे एडजस्ट करें। यह नहीं कहा जा रहा है कि सभी लोग मंदिर ज्वाइन कर लें, संभव नहीं है। लेकिन अपने जीवन में भक्ति को प्राथमिकता दें कि मेरे को जप करने के लिए समय मिले, मेरे को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए मिले, क्योंकि इसी से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम। कितना सुंदर श्लोक है ना। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो फिर और तपस्या करने की क्या जरूरत है? सारी तपस्याओं का फल तो यही है। और भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तो फिर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आपकी तपस्या कैसी हो गई? श्रम एव ही केवलम। ठीक। एक गलत व्याख्या श्लोक की ये है कि अरे हम तो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन भगवान की कथा में अभी रति तो उत्पन्न नहीं हुई, तो ये श्रम एव ही केवलम। ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान की कथा में भाई अब हमको सुखदेव गोस्वामी की तरह आसक्ति नहीं है, परीक्षित महाराज की तरह आसक्ति नहीं है, मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल कथा अच्छी नहीं लगती। वो तो हम क्रमशः करते रहेंगे तो आगे जाकर उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी। इसलिए ये व्याख्या कभी मत स्वीकार कीजिएगा। भगवान की कथा सुनने से ही, भक्ति करने से ही, यही भक्ति है। कथा श्रवण करने से ही भगवान में प्रेम होता है। जितना भगवान से प्रेम होगा उतना और भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। इसी प्रकार से जितना नाम जप करेंगे हम अपराध से रहित होकर के, उतना भगवान में प्रेम बढ़ेगा। और जितना प्रेम बढ़ेगा फिर कथा और अच्छी लगेगी, फिर क्या होगा? नाम और अच्छा लगेगा, फिर और प्रेम बढ़ेगा। समझ गए? फीडबैक सर्किट है, एक के बाद एक। तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है नाम जप या भगवान की कथा सुनना। मेक सेंस? ठीक है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि यह सब इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े सन्यासी थे, और जहां तक मैं समझता हूं 60,000 उनके सन्यासी शिष्य थे, मुझे यहां तक याद है। तो वो कहते थे ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये हमारे संप्रदाय में होते हुए भी भावुक होकर के, भावुकता में बह करके के कृष्ण, कृष्ण नहीं बोलते, मुंह से कृष्ण नहीं निकलता उनके। कहता है वह खाली नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन इसकी भावुकता हमको प्रभावित नहीं करेगी। और फिर महाप्रभु बाद में उनके पास आते हैं तो महाप्रभु से पूछते हैं आप सन्यासी होकर वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ रहे? तो महाप्रभु कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, वेदांत तुम्हें तुम्हारा नहीं अधिकार। महाप्रभु तो सबसे बड़े पंडित हैं, भगवान स्वयं है। कहते हैं फिर भी कहते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर कहा कि तुम्हारा वेदांत पे अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो यही सर्व मंत्र सार, तुम कृष्ण के मंत्र को जपो, यही सारे मंत्रों का सार वस्तु है। समझ रहे हैं स्पष्ट? तो यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि महाप्रभु श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए मना कर रहे हैं। इस प्रकार की व्याख्या जो वेदांत सूत्र पढ़ते थे क्या व्याख्या करते थे? भगवान निराकार है, इसका कोई प्रयोजन नहीं, इससे भगवान में प्रेम होगा। महाराज बोलते हैं कोई कहे कि भाई तुम्हारी शादी हो रही है, किसी व्यक्ति को बोले हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी निराकार है, तो क्या उस पत्नी से किसी को प्रेम होगा? या पत्नी किसी लड़की की शादी हो रही है, तुम्हारी निराकार से शादी हो रही है, तो क्या उसको खुश प्रेम लगेगा? कुछ सेवा कर पाएगी उसकी? तो आप समझ रहे हैं, जब शुरुआत से ही बोल दिया गया कि हमारे स्वामी ही निराकार है, भगवान निराकार है, तो भगवान से प्रेम क्या करेंगे? और वस्तुतः लोग ऐसा ही चाहते हैं। भगवान निराकार है, उनकी कोई इच्छा तो है नहीं कि हमें कोई आज्ञा पालन करनी है, हम जैसे जीवन जी रहे थे वैसे जीते रहे बस। ये लोगों ने बोला है मेरे से। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी सास हैं, तो वो बोले हम पहले एकादशी करते थे, व्रत करते थे, ये करते थे, अब जब से निरंकारी हो गए अब हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो निराकार है, क्या पूछना उसके, कौन देखने वाला है? हम यहाँ नियम पालन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, क्यों? भगवान इससे प्रसन्न होंगे। जब भगवान को जीरो कर दिया तो फिर नियम पालन करने की क्या जरूरत? प्रेम कैसे होगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये सब बातें इस टीका में आने वाली, क्योंकि यह सब हरि कथा में आकर्षण उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये केवल व्यर्थ प्रयास हैं। तो देखिए, धर्म के प्रयास जब व्यर्थ हैं तो भाइयों बहनों, प्रभु जी माता जी, हमारे आध्यात्मिक प्रयासों के हमारे भौतिक जगत में आगे बढ़ने के प्रयासों के क्या कहना? इसमें तो कोई धर्म आचरण होता ही नहीं है।
अभी तो उग्र कर्म होता है, तो विचार करना चाहिए। कुछ और आगे कहा नहीं जा रहा है, खाली विचार कर लेना चाहिए कि इनको करने से मुझे क्या फायदा होगा जीवन में। जो व्यक्ति अभी समझ लेगा वो बुद्धिमान है, कम से कम भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा, नहीं तो मृत्यु के समय हाथ मलता निकल जाएगा। केवल हाथ मलना समझते हैं, कोई कुछ हाथ ही नहीं लगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो भक्तों के लिए बोल रहा हूं, भक्त लोग अपने पिछले जीवन को देख लें जो भक्ति नहीं करते थे, और उन सारी क्रियाओं का क्या प्रयोजन निकला, जरा बताइए। अब तक वही सोना खाना पीना, इसी में जीवन बीत गया है कि नहीं? क्या उसी प्रकार से हम जीवन आगे बिताते रहे? ये हमको विचार करना है। हाँ, हम बहुत अच्छा परशुराम प्रभु बोले कि हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में अच्छा बोला, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग। हम सब कुछ कर रहे हैं कुछ भी प्राप्त नहीं करने के लिए। यह बहुत अच्छा बात है, गुड, आपको भी क्लास दे रहा है। नाउ यू आर स्पीकिंग नाइसली। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग। यही श्लोक का सार कह लीजिए। इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन श्रम है वही, केवल कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि पितृलोक आदि की प्राप्ति जो वर्णाश्रम धर्म आदि के संपादन से होती है वह नाशवान है। इसलिए व्यक्ति को स्वधर्म को त्याग कर पहले कहे गए भगवान की कथा के श्रवण कीर्तन से युक्त पर धर्म को ही संपादन करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये जो भी परशुराम प्रभु बोले ना, ये बिल्कुल सत्य है। कोई वस्तु अगर पहले नहीं थी और आगे नहीं रहेगी तो अभी भी नहीं है, ये सिद्धांतिक बात है। तो ये पितृलोक इत्यादि हैं, ये शाश्वत तो है नहीं, शाश्वत है नहीं है। तो कहे कोई, मान लीजिए कहे कि अरे वर्णाश्रम धर्म को व्यर्थ क्यों कह रहे हो, देखो हम तो पितृलोक जा सकते हैं ना, वहां पे पितृलोक है, स्वर्ग लोक जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, शाश्वत समय में अगर उसके आप अनुपात में देखें तो ये सब कुछ भी नहीं है। मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। विजय प्रभु, आपको स्मार्टफोन चाहिए? आइए मेरे पास आइए, घबराओ मत, आ जाओ, घबराओ मत, आओ तो चाहिए। ड्रामा करते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, अब ने खींच लिया, वापस लाइए। अब अगर एक क्षण के लिए इनको पर जाइए, नहीं देने वाला स्मार्टफोन आपको। तो अगर एक क्षण के लिए स्मार्टफोन दें, मैं कहूंगा हाँ मैं दूंगा, लेकिन एक क्षण के लिए दूंगा, तो आपको कुछ रुचि होगी इसमें? दे तो रहा हूं ना आपको। हाँ, ऐसा करूंगा क्या? समझ में आया जो परशुराम प्रभु बोले, नथिंग इज यूजलेस। ये विवेक हमारे जीवन में जागृत होना चाहिए। अपने देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपना जीवन यापन करने के लिए जो आप थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, वो बहुत है। प्रभुपाद बोले मैक्सिमम 8 आवर्स मैक्सिमम। जैसे बोले जपा इज नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 16 नॉट, मिनिमम 16। और काम करने के लिए क्या बोलिए? मैक्सिमम 8, नॉट मिनिमम 8। ठीक है ना, ताकि आपको भक्ति करने का मौका मिले। समझ रहे हैं? मुझे हंसी आती है कि लोग इतने आंदोलन करते हैं, ये हम चाहिए, ये अधिकार है, वो करके करके मर जाते हैं। लेकिन ये आंदोलन नहीं होता कि हमें जप करने का मौका दिया जाना चाहिए, हमें कथा श्रवण करने का मौका दिया जाना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है। जो उनको भगवान की प्राप्ति करा दे, दुर्भाग्य है। अब मान लीजिए कोई एक उस पे प्रश्न उठाए, परंतु ये कहा गया है, भगवान की बात को कोट करते हुए आचार्यगण खुद ही प्रश्न उठाते हैं और फिर उसका खुद निराकरण करते हैं। परंतु ये कहा गया है कि अस्मिन् लोके वर्तमानः सधर्मस्थो नगः शुचिः ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्तिम च यदृच्छया। अस्मिन् लोके वर्तमान, इस लोक में वर्तमान होते हुए, घबराओ मत, डांटूंगा नहीं, आ जाओ आगे आ जाओ। स्वधर्मस्थो नघ शुचि, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित है और पाप रहित है और पवित्र रहता है, तो ज्ञानम विशुद्धम आपनोति, उसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। मद भक्तिम च यदृच्छया, और कभी कभी मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तो अब कोई प्रश्न करेगा, अरे ये तो भगवान का उक्ति है कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, और गलत एक्सप्लेनेशन के अनुसार कभी कभी भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो आप यह क्यों कह रहे हो कि वर्णाश्रम के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती है? ऑब्जेक्शन क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त रहता है और भौतिक कलमश से रहित होता है, वह इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या दैववश मेरी भक्ति पाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, दैववश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियर अभी बताता हूं आगे क्यों कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 11:20-11, मतलब ऑब्जेक्शन ये है कि आप कह रहे हो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा अगर भगवान में
भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही तो व्यर्थ हो रहा है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म करने से भक्ति हो जाती है। ये ऊपर ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं भगवान बोल रहे हैं, लेकिन ऊपरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वर्णाश्रम करने से, पाप रहित जीवन जीने से, कलमश रहित जीवन जीने से भक्ति हो जाती। लेकिन ये अर्थ नहीं है। देखिएगा, प्रभुपाद जी सही लिखे हैं, ये जो अनुवाद है सही है, इसकी कुछ लोग गलत अंडरस्टैंडिंग लगते हैं, वो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए वो कोट कर देते हैं। कभी कभी श्लोक की समझावट ठीक ना होकर के इस शंका उत्पन्न हो जाती है, तो उसका शंका का निराकरण कर रहे हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा बातें। यहां तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभी निराकरण, अभी तो प्रश्न ही चल रहा है। यहां तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता? आपने ये कैसे कहा कि भक्ति हेतु की होती है? कोई कर्म भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता, भक्ति तो केवल भक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है, ये कैसे कह रहे हो? भगवान तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्णाश्रम का पालन करने से भक्ति होती है। ये उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, ये सत्य है, हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन जरा देखिए, इस श्लोक में यह समझना होगा कि निष्काम कर्म, वो 2 बार लिख गया, इस श्लोक में यह समझना होगा कि निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु साक्षात भक्ति उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान उत्पन्न होता है मतलब यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति, यह तो हो जाता है, लेकिन भगवान में भक्ति उत्पन्न होती यह नहीं कहा गया है। यह इस श्लोक में यदृच्छया पद के उपयोग के द्वारा समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। शुद्ध भक्ति किसी भी अन्य साधन के प्रति निरपेक्ष है और उनसे स्वतंत्र है। समझ में आया? यानी कि वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करे और तब भक्ति हो, ये बात नहीं मानी चाहिए। भक्ति केवल भक्तों के संग के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अब देखिए, समझने का मतलब क्या है। वर्णाश्रम धर्म का व्यक्ति पालन कर रहा है तो उसका जीवन पुण्यात्मक है, सहज रूप से उसकी साधुओं में श्रद्धा है, वो तीर्थ का भ्रमण करता है, ये बातें आगे भी क्लियर आएंगी, तीर्थों में आता है। अब वह तीर्थों में भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं आया है, तीर्थों में इसलिए आया है क्योंकि वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार उसे तीर्थ का भ्रमण करना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन साधु लोग तीर्थ में रहते हैं और वह श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो कुछ सुकृत रहा, कुछ रहा तो आके थोड़ा बैठ गया कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो वहीं से उसका कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति का बीज पड़ जाता है। क्या नाम भूल गया मैं, अजय प्रभु, आप यहाँ पे भागवतम सुनने के लिए आए थे गांव से? हाँ, अब समझ में आया? थोड़ा वृंदावन में रहेंगे तब देखेंगे। अच्छा, भैया ने भेजी दिया, पता नहीं जबरदस्ती भेजा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा है ना कुछ। ये तो नहीं कह सकते सबको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल देख लीजिए। प्रभु जी, आपका नाम क्या है? पीछे उनके बैठे हैं। हाँ, दिमान सिंह जी। अब दिमान सिंह जी, ये बताइए, आप क्या यहाँ पे सीधे कथा सुनने आए थे? आपको पता था कि कथा चल रही है यहाँ पे? हाँ, तो सुदामा जी से मिलने आए और अकस्मात यहाँ कथा में बैठ गए। आप देखिए, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ सुन। यस, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप? इसीलिए आगे आएगा, तीर्थों की सेवन करना चाहिए, पुण्य तीर्थन सेवनात्। क्लियर समझ में आ रहा है कि सारे लोग जो तीर्थों में आ रहे हैं उनको कृष्ण कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन संभावना है। जैसे हमारे प्रभु जी, क्या नाम भूल गया आपका? अजय के पीछे बैठे हैं प्रदीप जी। हाँ, इनका उदाहरण पकड़, ये हमारे यहाँ वाईफाई ठीक करने आए थे धाम में सेवा कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है, वाईफाई सही करने आए थे। अरे हम सभी लोग इसी कैटेगरी में हैं, वाईफाई ठीक करने आए, बेचारे यहीं फंस गए कहने लगे मुझे भक्ति करने की इच्छा होने लगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना, मैं हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम करने वक्त आए थे, हमको पता नहीं था, इस्कॉन का नाम भी नहीं सुने थे, और इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे अटेंडेंस कंपलसरी थी। पता नहीं मैंने क्या प्रेरणा दी। और माता जी जानती हैं कि हम कभी कोई धर्म नहीं किए, कोई मंदिर पे कहीं नहीं, कोई पूजा करने मैं नहीं गया कभी भी, पूरे जीवन भर। कोई वर्णाश्रम से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वर्णाश्रम से कोई मतलब ही नहीं। तो भी जैसे भक्ति के बारे में सुना, हमें आकर्षण हो गया इस बारे में। डज इट मेक सेंस? अच्छा लगने लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भक्तों का संग था वह इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहा है कि उसने वर्णाश्रम धर्म की पालन किया कि नहीं किया, अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा है कि नहीं। हम में से जो भी उदाहरण लिए हैं अभी, हमें तो पता ही नहीं वर्णाश्रम की स्पेलिंग क्या होती थी, कोई वर्ण और आश्रम से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन भक्त संग से, अनजाने में किए भक्त संग से भक्ति का बीज पड़ जाता है।
जब आप लोग आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल करने आए तो आपको पता था क्या बोलेंगे? नहीं। इसीलिए भक्ति का प्रचार करते रहना चाहिए। एक बार बीज चला गया तो आगे जाके फलीभूत जरूर होगा। भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता है। क्या ये बातें क्लियर समझ में आ रही हैं? एक और उदाहरण आप समझ लीजिए। नारद जी के संग से जो मृगारी था ना, जो आधी गर्दन काट देता था, ये बताइए वह क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य या शूद्र था? कुछ भी नहीं था, वर्णाश्रम के भी बाहर था। लेकिन नारद जी की कृपा से, क्योंकि नारद जी की कृपा स्वतंत्र है, वह भगवान के भक्त हैं, महान भक्त बन गया 1 साल में। क्लियर? जो लक्का हीरा थी वो तो बिल्कुल निकृष्ट थी, और वह हरिदास ठाकुर जो गिराने के लिए आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जी की कृपा से 3 लाख नाम जब करने लगी अगले दिन से एनडीपी भी नहीं करना पड़ा, अगले दिन से ही 3 लाख नाम। तो ये भक्तों की विशेष कृपा है। इसीलिए बहुत अच्छी बात भागवत में आती है कि देवता प्राय लोगों के सुख के लिए काम करते हैं। प्राय मतलब कभी कभी दुख भी देते हैं, और वे सुख भी देते हैं तो कर्मानुसार देते हैं। लेकिन भक्त वैष्णव वो देते हैं जो उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार नहीं है। कृपा करने का वास्तविक अधिकार वैष्णव का ही, भक्त का ही होता है। और महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य जयप्रताप का महाराज, कि हमको पता नहीं है कि हम लोगों पे कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद खिलाकर, उनको नाम जप कराकर, उन्हें भागवत श्रवण कराकर। हम खुद नहीं जानते, हम खुद नहीं जानते कितना एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है? तो ये सब एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए? ये दिखाने के लिए कि भक्ति स्वतंत्र है। यह अपेक्षा नहीं करती है कि व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन ठीक से करे, वह खुद ही सारी योग्यता उत्पन्न कर लेती। शुद्ध भक्ति किसी भी अन्य साधन के प्रति निरपेक्ष है और उनसे स्वतंत्र है। निरपेक्ष समझते हैं? अपेक्षा नहीं करती भाई ये कुछ हमारी मदद करे, बस समझ लेना चाहिए। जैसे ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसका हृदय शुद्ध हो, और कर्मयोग निष्काम कर्मयोग में भी अपेक्षा की जाती है कि कर्ता का भाव नहीं रहे, निष्काम भाव से करे, सब कुछ है। लेकिन भक्ति में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, और उसमें भी ब्राह्मण को ब्राह्मण के कार्य करने होंगे, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कार्य करने होंगे, ये सब अपेक्षा की जाती है। लेकिन भक्ति में सबको एक ही कार्य करना है। इज इट नॉट? हरे कृष्ण मंत्र सभी जप सकते हैं, भागवत सभी श्रवण कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रसाद सभी खा सकते हैं, कठिनाई तो उसमें कोई भी नहीं। फिर नारद जी स्वयं उदाहरण है, आप आगे पढ़ने वाले हो। 5 साल की उम्र में कोई दासी के पुत्र थे, कोई वर्णाश्रम से संबंध नहीं था, लेकिन भक्तों का संग प्राप्त करके आज नित्य सिद्ध पार्षद है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बहुत इंस्पिरेशनल बात थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी किसी आईएएस की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए, ठीक। आईएएस में जब तक वह क्वालिफाई नहीं हुआ तब तक वो क्या है, एक सामान्य सा लड़का या लड़की जो तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही आईएएस क्वालिफाई हो गया, सारी शक्ति आ जाती है ना, तुरंत डीएम बन जाता है कि नहीं? समझ रहे ना उदाहरण? उसी प्रकार से हम एक बद्ध जीव हैं, लेकिन भक्ति करते करते जैसे ही हमारी मुक्ति होती है, मतलब मुक्ति से मेरा मतलब है मतलब दिव्य देह प्राप्त हो जाएगा, अब तुरंत भगवान के पार्षद बन जाओगे एक क्षण में। कभी सोचा आपने कितने समय के लिए उद्धव प्रभु, कितने समय के लिए पार्षद बनेंगे आप? फुल टाइम, या यू विल बिकम अ फुल टाइम डिवोटी। अच्छा पॉइंट बोला आपने, फुल टाइम। कभी कल्पना की है? और उसके लिए प्रभुपाद जी क्या मेहनत करवा रहे हैं? 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। ऑब्वियसली भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, भक्तों का अपराध ना करें, तो बेसिक पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स हैं। कितना उत्साह देने वाली बात है ना। बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बाकी चीज करने के लिए, उससे क्या मिलने वाला है? ठीक है। यदि भाग्य से यह किसी व्यक्ति में प्रकट हो जाती है तो उसे भगवान की कथा में आकर्षण हो जाता है। मैंने इस बात की व्याख्या करी अभी तक कि यदि भाग्य का मतलब क्या हुआ। भाग्य से भक्तों का संग हो गया, भक्तों से कथा श्रवण कर ली, तब फिर उसको अच्छा लगा। आज मनोज प्रभु कहाँ गए, देखिए नहीं। हाँ, सेवा के लिए गए। ठीक है, ओके। मैं वो तो हमारे रेगुलर डिवोटी हैं, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा था कि ऑलरेडी हैं क्यों रोज रहते हैं तो इस प्रकार से, ठीक है। इसी को परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि पूरा जीवन खप जाए हमारा, खपना समझते हैं, लग जाए, और हमें कृष्ण कथा में आकर्षण हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। और हम सभी समझ रहे हैं कि कृष्ण कथा में आकर्षण है ना। जैसे मैं अनीश प्रभु से डिस्कस कर रहा था कि हम लोग प्राय आज सुबह से शाम तक 6 घंटा बिताते हैं, जॉब करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैंने से पूछा, प्रभु जी आप 6 घंटे किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करेंगे जो आपको सैलरी ना दे? माता जी आप करेंगे 6 घंटे काम जो सैलरी ना दे आपको? आयुष प्रभु, कोई और बाकी लोग कौन नौकरी कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा।
राजकुमार आप कहीं करेंगे 6 घंटे काम करेंगे जहां आपको कोई कोई पैसा ना दे, और भक्त लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। मैंने पहले हम लोग 5:30 से जब करते थे, मैंने कहा चलो 3 बजे से करते, तो 3 बजे भी आने लगे लोग, 3 से 8 जब कर रहे हैं लोग। और फिर मैंने कहा चलो 2 बजे करते हैं, लंच में आओ, तो 2 बजे भी करना शुरू कर दिया। 5 बजे मैंने देखा, मैंने कहा शायद 2 बजे वाले 5 बजे नहीं आएंगे, नहीं 5 बजे फिर आ गए। मतलब 3 से 8, 2 से 4 और फिर 5 से 6 और उसके बाद भागवत, तो सब ये सब और भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। so, कितना अमेजिंग है ना, इसे ना आश्चर्यजनक बात है। तो इसका मतलब है कि ये जीव को सुखी करने वाला है, तभी तो कर रहे हैं ना। तो ये सब चीजें भगवान का आकर्षण देने वाली हैं, इसी में हमारा जीवन खपना चाहिए। यहाँ यदृच्छा का अर्थ है स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से समझ रहे हैं ना, भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त हो जाए तो बस। तो फिर स्वतंत्र कहाँ हुई, तो इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, भक्ति की कृपा, ये अलग वस्तु नहीं, सब एक ही वस्तु है। किसी अन्य प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या करने से भक्ति का स्वप्रकाशता का गुण लुप्त हो जाएगा, इसलिए उन अर्थों को का आदर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्णाश्रम से भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए निष्काम कर्मयोग भी भक्ति का कारण नहीं है। भक्ति का कारण क्या है? भगवान की भक्ति। जैसे कई बार लोग आपसे पूछेंगे, प्रभु जी नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हो? प्रभु जी नाम में मन नहीं लगता है। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है। तो नहीं करने से लग जाएगा। आप कह रहे हो जब करने में मन नहीं लगता है, तो नहीं करेंगे तो मन लगने लग जाएगा आपका। क्यों गौर गोपाल प्रभु? लगने लग जाएगा। करने नहीं करने से तो नहीं लगेगा। भागवत समझ में नहीं आ रही है, तो नहीं पढ़ने से समझ में आ जाएगी। कितना स्ट्राइकिंग बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। नहीं पढ़ने से आ जाएगी, पढ़ेंगे तब तो कुछ कुछ दिमाग में जाएगा ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यानी भागवत में रुचि कैसे आएगी? भागवत पढ़ करके, श्रवण करके, डिस्कशन करके। नाम में रुचि कैसे आएगी? नाम सेवा करके, जप करके। वैष्णव में सेवा करने में भाव कैसे आएगा? सेवा करके। ये सीधी बात है, और कोई तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता। यह इस प्रस्तुत श्लोक में कहा जा रहा है। परधर्म का श्लोक, कहां बात कर रहे थे? यह इस प्रस्तुत श्लोक में कहा जा रहा है। परधर्म को श्लोक क्रमांक 1, 2, 6 से ही समझना होगा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। यानी सिद्धांत ने स्थापित किया कि साधना भक्ति परधर्म है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म परधर्म नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से भक्ति हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो केवल एक ढांचा मात्र है, बस। ठीक है, थक गए आप लोग? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ठीक है, चलता हूं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म जिनका अनुष्ठान किया जाता है, यानी भगवान की भक्ति के अलावा स्वनिष्ठता, यद्यपि वे निष्काम ही क्यों ना हो, परंतु यदि वे भगवत कथा में आकर्षण यानी रतिम उत्पन्न नहीं करते हैं, तो वह केवल व्यर्थ परिश्रम ही है। अब देखिए, इससे बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम भक्ति नहीं करते, लेकिन हम लोगों को लिए कंबल बांटते हैं, हम अस्पताल खोलते हैं, और इससे हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है भक्तों? वो व्यर्थ का परिश्रम। उनसे बोलो कि भाई ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप कथा तो सुनने आइए ना, उसके लिए समय नहीं। अभी हॉस्पिटल खोलने हैं, ये खोलना है, वो खोलना है। तो बड़ा रिवोल्यूशनरी बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि ना, क्या है वो? यूज, व्यर्थ का परिश्रम, कोई फायदा नहीं हो रहा। इन सब चीजों को करे व्यक्ति, लेकिन भगवान के संबंध में करे। जैसे हमारे भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहां पे जो आता है वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। उसे प्रसाद खिलाते हैं, उसे कृष्ण कथा सुनाते हैं, कीर्तन चलता रहता है, तो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन केवल अगर इस चीज को कर रहा है, तो वह तो वैसा ही हुआ कि जैसे मृत शिविर है ना, मर गया कोई व्यक्ति, उसका डेकोरेशन कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और मर गया हो, उसका मेकअप करने से क्या फायदा होगा बताइए? ये सब बातें फिर बार बार भागवत में आएंगी, ये स्थापित करने के लिए कि श्रवण कीर्तन ही जीव का परम श्रेय है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इसी से आत्मा प्रसन्न होने वाली। क्लियर? अब यदि की देखिए व्याख्या क्या कर रहे हैं यहां। यदि पद यह इंगित करता है कि क्योंकि परिश्रम व्यर्थ ही गया, इसलिए गर्हित है, इसलिए यह गर्हित है। गर्हित मतलब निंदनीय है। यदि समझ में आ रहा है ना, विश्वक से न कथा सुयह नोत्पाद यदि रतिम। अगर यदि भगवान में रति उत्पन्न नहीं हुई तो फायदा क्या? यही बात भागवत में आप सुनेंगे आगे कि ब्रह्मा जी ने सारे वेदों को 3 बार पढ़ करके अच्छे से कंक्लूजन निकाला कि इनका कंक्लूजन यही है कि भगवान में रति हो जाए।
सारे वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान में रति हो जाए। यहां क्या बोल रहे हैं? नोत्पाद येद यदि रतिम। वेद हमको धर्म बता रहा ना कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो वो सब धर्म पालन करके अगर किसी व्यक्ति की भगवान में रति नहीं है, भगवान में रति का मतलब है भगवान की कथा में रति नहीं है, तो वो सब फालतू है। फालतू तो समझते ही होंगे, व्यर्थ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। मेदिनी के अनुसार यदि शब्द का अर्थ गर्हित अथवा संशय होता है, संशय तो समझते ही, डाउट, यदि यदि ऐसा हुआ तो संशय, और यदि का अर्थ गर्हित भी होता है। तो कभी कभी एक भक्त प्रश्न किए थे कि आचार्यगण क्या अपने मन से बातें बोलते रहते हैं? नहीं, जो संस्कृत डिक्शनरी है स्टैंडर्ड, उनके अनुसार जो शब्दों का स्टैंडर्ड अर्थ होता है, स्टैंडर्ड मतलब मानक अर्थ होता है, उसको वह टीका में रखते हैं और टीका को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने, गर्हित शब्द जो है ये एक स्टैंडर्ड अर्थ है यदि शब्द का, तो उसको वहां पे वो ले रहे हैं और यहाँ पे समझा रहे हैं कि यदि ये दिखाता है कि सारे जो परिश्रम है वो गर्हित है, निंदनीय है, फालतू है, अनुपयोगी है। कौन सा परिश्रम? वर्णाश्रम के धर्म को बहुत ठीक से पालन करने का परिश्रम। क्यों गर्हित है? अरे भगवान में रति ही नहीं हुई, भगवान में प्रसन्नता ही नहीं हुई, फायदा क्या हुआ? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोग का मन बंद तो नहीं हो जाता है 1 घंटे के बाद? खुला है ना अभी मन? सुन रहे हैं ना? ये लगता है 1 घंटे के बाद आदत बन गई। हाँ, सुबह की क्लास तो 1 घंटे में समाप्त हो जाती है, आदत बन जाती है। लेकिन आप देखिए कि शुरुआत में 2 घंटा जब करना मुश्किल होता है, अगर आप बैठे रहेंगे, करते रहेंगे, वह 2 घंटा आराम से निकल जाता है। मैं चाह रहा हूं कि एक एक श्लोक को एक दिन में करने का थोड़ा समय भले अधिक लग जाए, लेकिन हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है। अथवा यदि पद का उपयोग असंदेह वचन में संदेह प्रस्तुत करने के लिए भी होता है। इसको पूरा पढ़ेंगे, बड़ा रोचक व्याख्या है। जैसा यदि वेदाः प्रमाणम, यदि वेद प्रमाण है, तो वेद प्रमाण है ना, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, लेकिन यदि बोल करके कह रहे हैं यदि वेद प्रमाण है। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, यदि इस बात को मानते हो, मतलब वो बात तो स्थापित है, यदि तुम मानते हो इस बात को, ऐसा लग रहा है कि जिसमें कोई संदेह नहीं है उसमें संदेह प्रस्तुत करने के लिए यदि रखा जा रहा है। तो अब जरा देखिए सर कैसे यदि का उपयोग कर रहे हैं। नोट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न ना करा पाने वाला धर्म व्यर्थ ही है। ये बात निसंदेह सत्य है। इसलिए यदि शब्द से संदेह का निराकरण किया जा रहा है कि भाई कोई संदेह नहीं है इसमें कि यदि भगवान में रति नहीं है तो फिर यह परिश्रम ही है, ये धर्माचरण केवल परिश्रम। देखिए कैसे रस आस्वादन किया है आचार्य गणों ने एक यदि शब्द पे। हम लोग पढ़ लेते हैं भागवतम, लेकिन इस प्रकार से तो नहीं पढ़ते हैं। जैसे उपरोक्त श्लोक में कोई कहे कि यदि वेद प्रमाण है, तो स्वाभाविक है कि अर्थ होगा कि निश्चित ही वेद तो प्रमाण है ही। तो उसी तरह के कह रहे हैं कि यदि भगवान में रति नहीं हुई तो फिर कोई डाउट नहीं है कि इसमें ये जो परिश्रम है वह फलीभूत नहीं हुआ, परिश्रम बिल्कुल निष्फल हुआ। इस प्रकार से श्रील श्रीधर स्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो देखिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य में ही व्याख्या हो रही है, अपने मन से व्याख्या नहीं चल रही। अब इस एक और अर्थ भी है, जरा देखिए, ये थोड़ा अलग प्रकार का अर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवत कथा में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। पूरा पढ़ूंगा, समझ में आएगा। यह सत्य है क्योंकि भगवत कथा में आकर्षण के बिना व्यक्ति को धर्म के फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं, परंतु यह आकर्षण बाह्य है, वास्तविक नहीं। मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर भगवान की कथा में आकर्षण नहीं होगा तो मेरा धर्म जो है वह श्रम ही होगा, उसमें फल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए कथा में रति उत्पन्न करता है। नहीं समझ आई बात? हम लोग कृष्ण कथा में रुचि क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? ताकि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो। क्लियर? इस श्लोक का एक अर्थ यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म कर रहा है और कृष्ण की बिल्कुल उसने अवहेलना कर दी, कृष्ण कथा की अवहेलना कर दी, तो उसको अपने किए गए धर्म का भी कोई फायदा नहीं प्राप्त होगा। जो लोग ज्ञान मार्ग में होते हैं वो जानते हैं कि भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, कुछ नाम जप नहीं करेंगे तो मुक्त भी नहीं होंगे। तो भक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? स्वर्ग आदि जाने के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, लेकिन जानता है कुछ भगवान का नाम उच्चारण कर लूं, नहीं तो इसमें मेरे को सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं कर रहा है,
उसका भगवान के नाम से या भगवान की कथा से इसीलिए प्रयोजन है या प्रेम है कि उसके जो धर्म कर रहा है वो फलीभूत हो जाए। वो जानता है कि अगर यहां नहीं करूंगा तो मेरा धर्म भी फलीभूत नहीं होगा। ये दूसरा अर्थ है श्लोक का। लेकिन ये जो आकर्षण है वो कैसा है? ये मोटिवेटेड आकर्षण है, बाह्य आकर्षण नहीं है। सॉरी, बाह्य आकर्षण है, वास्तविक आकर्षण नहीं है। मेक सेंस? अभी और समझ में आ जाएगा। यदि वर्णाश्रम की काम्य या नित्य क्रियाएं भगवत कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कराती हैं तो वे व्यर्थ का श्रम ही हैं, क्योंकि कोई भौतिक फल भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से अर्थ ले रहे हैं इसका। आप जानते हो भागवत के श्लोक बहुत सारे अर्थ होते हैं। काम्य मतलब मान लो किसी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो कोई यज्ञ कर रहा है, वर्णाश्रम ऐसा करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है, पुत्र की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ। और नित्य क्रियाएं मतलब अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि। तो दोनों ही फलीभूत नहीं होती अगर व्यक्ति कृष्ण कथा ना सुने। तो सुन लेता जाकर के ताकि हमारे कुछ जो धर्म कर्म हम कर रहे हैं उस वो फलीभूत हो जाए। लेकिन यह जो आकर्षण कृष्ण कथा में है वह वास्तविक आकर्षण नहीं है, ये कह रहे हैं। अब उसको उदाहरण से समझा रहे हैं। किसान के लिए कृषि के कार्य राजा में प्रेम उत्पन्न कराने वाले होने चाहिए, अन्यथा वे कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई कृषि कर रहा है और राजा से ही झगड़ा कर लिया, राजा से ही वैमनस्य है, मुश्किल हिंदी हो गई, झगड़ा कर लिया, विरोध कर लिया, तो राजा क्या करेगा? खत्म कर देगा सब उसकी कृषि। तो राजा को कर इसलिए देता है ताकि हमारी कृषि का फल हमको प्राप्त हो जाए। राजा से प्रेम सहज रूप से नहीं है। राजा की पत्नी इस प्रकार से प्रेम नहीं करती उससे। बच्चे राजा से प्रेम क्यों करते हैं? सहज रूप से प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको अपनी खेती बचानी है। अब तो बड़ा स्पष्ट हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वह ये समझते हुए कि भगवत कथा में रुचि के बिना हमारे धर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसे धर्म संपादित करते हैं जिससे भगवत कथा में रुचि उत्पन्न हो। परंतु मूर्ख लोग यदि ऐसे कर्म करते हैं जिससे भगवत कथा में कोई रुचि नहीं हो तो ऐसे कर्म नितांत व्यर्थ हैं। जिस प्रकार राजा के प्रति निष्ठा न होने के कारण व्यक्ति को कृषि का कोई फल प्राप्त नहीं होता और उसका कृषि का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार भगवत कथा में रुचि न होने के कारण स्वर्ग और ज्ञान आदि के फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये भी एक अर्थ श्लोक का है, लेकिन इसको जब ग्रहण करेंगे तो समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो कथा में रति है वह केवल बाह्य रति है, उसको कथा से ही रति नहीं है। आकर्षण कहाँ पे है कि इसके द्वारा मुझको स्वर्ग आदि प्राप्त। आपको याद हो कि 18वें अध्याय के जब महिमा बोल रहे थे, आपको याद है ना बात? तो उसमें बात आई थी कि एक व्यक्ति स्वर्ग चला गया और जैसे वो स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग का जो राजा थे इंद्र, उनका पद चला गया। तो बाद में इंद्र ने यहाँ पे आके तपस्या करी, पूछा, किसी से पूछते हैं, वो किसी ऋषि से पूछते हैं, कुछ तो मुझे याद नहीं किससे पूछते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, किससे पूछते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कि इस व्यक्ति ने तो कोई जगह तपस्या नहीं करी तो ये इंद्र कैसे बन गया? तो वो बोलते हैं कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक को वह रोज पढ़ता था, इस कारण से वह स्वर्ग में का राजा बन गया। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी कौन से 5 श्लोक? तो आप समझ रहे हैं कि वो 5 श्लोक पढ़ने का उद्देश्य भगवान में प्रीति प्राप्त करना नहीं है, अपितु स्वर्ग आदि प्राप्त करना। तो यह कोई मुख्य कथा में रुचि नहीं है। हम लोग पहले सुन चुके हैं, परधर्म इसलिए कर रहा है, किस लिए? ताकि भगवान में प्रेम हो, उसके बदले में कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो, यह इच्छा नहीं है। समझ रहे हैं मेरे संग है? ओके। और अब इसको नारद जी की उक्ति से कह रहे हैं, नैष्कर्म्य अप्यच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरन नाचार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत या ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सकें और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। समझ में आई बात? कोई व्यक्ति ज्ञान कांड कर रहा है, मुक्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान को त्याग दिया तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसको ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो, श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य अथा स्थूल तुषावघातिनाम। श्रेय श्रुति
ये जो भक्ति का मार्ग है, श्रुति मार्ग है, ये परम श्रेय का मार्ग है, लेकिन उसको उदपस्य, उसको त्याग दे रहा है कोई व्यक्ति और केवल क्लेश प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? कहते हैं कुछ प्राप्त नहीं होता। कहते हैं केवल क्लेशल एव श्रुते, केवल उसे क्लेश प्राप्त होता है। यहां क्या सुन रहे हैं? केवल परिश्रम मिलता है, हाथ में दर्द होगा। कहते हैं जैसे कि चावल की थोथी भूसी, समझते हैं चावल की भूसी? चावल की भूसी से में चावल नहीं होता है और उसको कोई कूटे तो क्या प्राप्त होगा? और फाइन भूसी, चावल नहीं मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा। जो श्लोक में यहां सीख रहे हैं सूत गोस्वामी के द्वारा, वही चीज ब्रह्मा जी बोल रहे 14वें अध्याय 10वें स्कंद में। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो कहना है कोई अगर मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहा है, भोग के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति से नितांत शून्य है, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर उन कर्मों का क्या कहना, कर्मकांड का आदि का क्या कहना जो शुरुआत से ही कष्टकारी हैं, यज्ञ इत्यादि कर्म में बहुत कष्ट, और उसके बाद जो फल प्राप्त होता है उससे भी व्यक्ति द्वेष से ही युक्त रहता है। स्वर्ग आदि में भी द्वेष चलता है, ये बात समझ रहे हैं? तो अगर उन कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है व्यक्ति, ज्ञान को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है, तो उसका क्या प्रयोजन? स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो इसके द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है कि व्यक्ति को भगवान को ही समर्पित रहना चाहिए, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ जो कर रहा है वो सब व्यर्थ जा रहा है। मेक सेंस? ओके। जिस प्रकार राजा के प्रति आकर्षण केवल कृषि के कारण है, इसलिए भगवत कथा के प्रति आकर्षण केवल वर्णाश्रम धर्म के प्रति आसक्ति और उससे प्राप्त होने वाले भौतिक लाभ के प्रति आकर्षण के कारण है। इसलिए यह भगवत कथा के प्रति वास्तविक आकर्षण नहीं है। ये तो समझ में आ गया, तो इजी है। नहीं समझ में आ रहा है तो केवल समय जल्दी पूरा हो जाए ये मत सोचिए। समझ में आ रहा है ना ये बात कि भाई उसको वर्णाश्रम में स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इसलिए वो कथा सुन रहा है, तो लेकिन वो कथा का मुख्य प्रयोजन नहीं है। कथा का वास्तविक आकर्षण है भगवान में प्रेम हो और कथा में रुचि हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, पृथु महाराज के सामने जब भगवान विष्णु आते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान सामने है, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं भाई देखिए, चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं कि भगवान आपके भक्तों की कथा, तो भक्तों के द्वारा आपकी कथा तो चलती ही रहती है, तो मैं किसी भी कथा को मिस नहीं करना चाहता। होता ना कभी कभी, आप देखिए इंग्लिश में भी अच्छा स्पीकर और हिंदी में अच्छा स्पीकर, ऑनलाइन भी अच्छी क्लास आ रही है, तो व्यक्ति सोचता है कहाँ जाऊं, और रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही। तो सोचिए ऐसे कान हो जो चारों जगह सुन सके। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना, मल्टी कोर प्रोसेसर होता है ना, एक साथ जगह जगह काम कर लेता है। एक ही जगह बैठा हुआ है, इधर की कान, इधर की कथा भी सुन ले, उधर की कथा भी सुन ले, इस प्रकार का लोग है। जैसे होता है ना कि भाई वहां भी फीस्ट है और उधर भी फीस्ट है, तो खा तो एक ही जगह सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो कि इतनी सारी जीव हो कि वहां कभी खा लें और यहाँ कभी खा लें और हजम भी कर लें तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस प्रकार से भक्तों ने ये है कृष्ण कथा का आकर्षण, समझ लें। और जैसे जैसे भगवान में प्रेम बढ़ेगा और आकर्षण और सुख बढ़ने लग जाएगा। श्री प्रहलाद ने इस शुद्ध संबंध को प्रकट किया है। किस प्रकार से भक्त लोग भक्ति करते हुए बता रहे हैं। अहम तु कामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोर अर्थो राजसेवकयोर इव। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं, स्वाभाविक रूप से, और मैं आपका सेवक हूं। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं। तो यहां देख रहे हैं शुद्ध भक्ति का क्या प्रयोजन है। भक्ति कर रहे हैं ताकि भक्ति ही हमको प्राप्त हो जाए। क्या आप लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी ग्रहण कर पाएंगे? या आप लोगों की क्या है, वयम तू तृप्यामा हो गया, वयम तू वितृप्यामा हो गया, बहुत तृप्त हो गए और नहीं सुनना है। किसी के कान तो नहीं भरा ना, कान तो सब खाली लग रहा है, तो और उड़ेल देते हैं थोड़ा कथा आपके सामने। ठीक है, तात्पर्य मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जिसकी जैसी चेतना होती है उसके अनुसार उसको धर्म बताया जाता है। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं, मतलब उसको वेद से कोई मतलब नहीं है, केवल भोग चाहिए, ये ऐसा होता है, कहते हैं निपट भौतिकतावादी। ठीक है, अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह सकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। ये समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है वो केवल अपनी इंद्रियों को भोगने में ही व्यस्त रहता है। बस उसके जीवन में यही लक्ष्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये कैसे कर लूं, ये पशु बुद्धि होती है। महाराज बहुत सुंदर समझा रहे थे, बहुत सुंदर, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या है पशु बुद्धि? वह वस्तुओं को देखता तो जरूर है,
लेकिन केवल यही सोचता है कि मेरे भोग के लिए है। क्या पशु इसी प्रकार से सोचता है? इसके अलावा वह सोच ही नहीं सकता। वो कभी प्रश्न नहीं करता है कि अन्न किसने बनाया है, क्यों बनाया है। कभी प्रश्न नहीं कर सकता मेरी आंखें किसने दी हैं, क्यों दी हैं। मनुष्य जीवन में भी अगर हम इसी प्रकार से सोचते रहें तो हम पशु की तरह ही जीवन जी रहे हैं। तो यही प्रपात कह रहे हैं इस समय यहाँ पे श्लोक में कि कुछ लोग इतने भोग में पड़े हुए हैं कि बस वो केवल यही सोचते हैं खा लें, देख लें, छू लें, इसी में जीवन बीत जाए। क्यों इंद्रियां दी हैं, किसने दी हैं, क्या प्रयोजन है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करते। ये हो गया आत्म केंद्रित भोगमय जीवन। स्पष्ट, क्लियर। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। अब जरा समझिए इस बात को। कभी कभी व्यक्ति जब उसकी शादी हो जाती है तो कहता है कि नहीं, मैं तो अब अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, यानी बच्चे कैसे खा लें, पी लें, सो लें, इसके लिए वह प्रयास करता है। तो क्या है, वह अपने बच्चों की इंद्रियों से अपनी इंद्रियों की पहचान कर रहा। बच्चा खुश तो मैं खुश। समझ में आया? अच्छा, चलिए अब उसकी थोड़ा चेतना और विकसित हुई तो क्या करना, नहीं हम अपने गांव के लिए समर्पित हैं, परिवार को हम ध्यान नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम गांव के लिए सेवा करेंगे। होता है ऐसे लोग। फिर थोड़े और बढ़ गए तो नहीं, हम हिंदुओं के लिए करेंगे, हम मुसलमानों के लिए करेंगे, समुदाय के लिए। फिर थोड़ा और बढ़ गए तो क्या सोचते हैं, हम राष्ट्र के लिए करेंगे। कोई बात छोड़ दीजिए, राष्ट्र के लिए करेंगे। समझ रहे ना? गांव से पहले परिवार, पहले स्वयं, फिर वहां से थोड़े बड़े तो परिवार, फिर थोड़ा और बड़े तो गांव, गांव से बड़े तो आगे समुदाय, और वहां से आगे बढ़ गए तो राष्ट्र। लेकिन उद्देश्य यही है कि राष्ट्र का भी किस प्रकार से आहार, निद्रा इत्यादि चलता रहे बढ़िया से। उससे ज्यादा शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक वो सोच नहीं सकते। तो इसलिए या तो इंद्रिय तृप्ति आत्म केंद्रित हुई या विस्तारित हुई। ये शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और अपनी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। मतलब लोग यहाँ प्रपात कह रहे हैं अपने अपने धर्म के अनुसार काम कर रहा है। कोई व्यक्ति भोग कर रहा है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। कोई व्यक्ति अपने समाज की सेवा में लगा तो उसको धर्म मानेगा, उसको कर्तव्य मानेगा। और कोई व्यक्ति कविता लिख रहा है, आपने देखा है ना, फिलोसोफर्स होते हैं, उनको देश से मतलब नहीं होता, वो अपने में मस्त रहते हैं, तो वो भी परिश्रम कर रहे हैं। तीनों जगह परिश्रम है कि नहीं? भोग प्राप्त करने के लिए परिश्रम, समाज राष्ट्र की सेवा करने के लिए परिश्रम, और कविता करने के लिए। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी दुनिया में मस्त थे, थी ना उनकी अपनी दुनिया, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो भी परिश्रम हुआ, लेकिन व्यर्थ हुआ। कृष्ण कथा में तो भक्ति नहीं, रुचि उत्पन्न नहीं हुई। तो कोई ना कोई वाद चलाते रहते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ ही शून्य हो जाएंगे। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। आत्मा चली गई तो सारे काम बंद। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा का कल्याण किसमें होगा। या तो शरीर के कल्याण के बारे में सोचते हैं अपने या दूसरों के, या मन के कल्याण के बारे में सोचते हैं। मन मतलब मन, कुछ मिल जाए, कुछ सोचने के लिए मिल जाए मन में। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। जैसे आपने देखा ना एक ऐड, अरे शरीर के लिए बादाम और दांतों के लिए कोयला। सुने ना, कौन सा पाउडर का आता था, याद नहीं आ रहा। नहीं, काला दंत मंच नहीं था, वीको वज्रदंती का ऐड आता था कि अरे वही शरीर के लिए बादाम और दांतों के लिए कोयला, तो उसी को लिखा शरीर के लिए बादाम और आत्मा के लिए कोयला। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं देते आत्मा के लिए। वही स्थिति होती, जानकारी नहीं कि क्या करना चाहिए आत्मा के लिए। बताइए आत्मा की क्या जानकारी है, आत्मा को क्या चाहिए, पता ही नहीं है। क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और ना ही इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। कितना सुंदर बात है, अमेजिंग बात है। भोगी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये मत सोचिए कि वो संतुष्ट होते हैं। जितना झगड़ा करते हैं ना सारे लोग, वो भोगी लोग ही झगड़ा करते हैं। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा आप, जितना व्यक्ति भोग में प्रवृत्त रहेगा उतना ही वो झगड़ा करेगा। भोग ही झगड़े का कारण है। आप देख लेना, उसका मन जितना भोग में लगाएंगे उतना ही असंतुष्ट होगा। ये देख लीजिए अपने जीवन में। प्रभुपाद गीता में इस बात को समझाते हैं, जितना मन भोग में लगेगा उतना ही मन असंतुष्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे, हिरण्यकशिपु का पूरे विश्व का राज्य प्राप्त था फिर भी असंतुष्ट। ठीक। और प्रहलाद महाराज, एकदम उदाहरण समझ में आ रहा है ना।
कुछ भी नहीं था, कपड़ा भी जब पिताजी दे दिए जो दे दिए ऐसे करके, लेकिन पूरी तरह से तृप्त थे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्यों निष्काम है भक्त? क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क के द्वारा वह पोषित हो रहा है, उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? जो भोग कर रहा है, जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, वो अपने को केंद्र में रखना चाहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। एकदम ये हमारे जीवन को चेंज करने वाले पढ़े तात्पर्य है प्रभुपाद जी के, अगर उसकी गंभीरता को समझे। कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मछली को पानी से निकाल दें तो किस धर्म से मछली संतुष्ट हो जाएगी बताइए? यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल? पानी से निकाल दीजिए मछली को तो चाहे कुछ भी दे दीजिए संतुष्ट नहीं होगी। उसी प्रकार से जीव को भक्ति ही संतुष्ट कर सकती है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, भक्ति के लिए ही परिश्रम करना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, एक और समझिए, भक्ति का प्रयास, भक्ति का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी आप जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कभी कभी मतलब इटर्नली, शाश्वत रूप से अब कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का संस्कार कभी नहीं कट सकता। जैसे एक भक्त कल कुछ दिन के लिए आए थे, वो सेवा मांग रहे थे। मैं कब तक रहोगे? मैं लाइफ टाइम रहूंगा। आज कहा मैं जा रहा हूं। हमने कहा प्राय लाइफ टाइम पैक जो है वो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। मैंने कहा ठीक, इसीलिए हमें G5 दे के रखा है। जो लोग लाइफ टाइम के लिए 5 दिन में रहना चाहते हैं वहां पे रह सकते हैं, देखें और वापस चले जाए। यहां पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। कैसे आत्मा संतुष्ट हो? आत्मा स्थूल शरीर, ये शरीर जो आपको दिख रहा है ना ये, और सूक्ष्म मन, हमारा मन बुद्धि होता है, इसके परे है। ये तो समझते हैं गीता के आधार पर। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। शरीर और मन में अगर आत्मा नहीं रहेगा तो सब काम नहीं करने वाले। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर और मन को तुष्ट करना पड़ता है, बिना खाए नहीं रह सकते। लेकिन आत्मा की संतुष्टि कैसे होगी? हाँ, हरे कृष्ण करके, भगवान की जप करके, प्रणाम करके, भगवान की कथा सुन करके, तब संतुष्ट होगा। नहीं होगा तो देखिए, आपको याद है ना, बीच में नेट नहीं चला था तो हम लोग एक ही दिन में कितना संतुष्ट हो गए थे। क्योंकि कथा सुन करके संतुष्टि प्राप्त होती है, नहीं होने से नहीं हुआ ऐसा। ये बात परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते थे, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। कृष्ण कथा के बिना कोई एक दिन निकल गया तो बहुत खराब दिन है। और ये इच्छा बढ़ती जाती है कृष्ण कथा की। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। तो स्पष्ट समझते हैं, कपड़े की तरह है हमारा शरीर और मन। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है तो ये स्वेटर हो गया मेरा स्थूल शरीर की तरह, और अंदर मेरा ये जो कुर्ता है ये मेरा हो गया सूक्ष्म शरीर की तरह। अंतः वस्त्र कह लीजिए, अंदर वाला वस्त्र है, और ये बाह्य वस्त्र है। तो ये आपको स्वेटर दिखाई पड़ रहा है ना, कुर्ता तो नहीं दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ। तो मन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन सूक्ष्म वस्त्र हो गया और हमारा शरीर जो हो गया वो स्थूल वस्त्र की तरह हो गया। भगवान गीता में कहते ही हैं, वासांसी जीर्णानि था विहाय इत्यादि। आहा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं? एक बुढ़िया थी, उसका एक पंछी था और उसकी सोने की केज थी। तो सोने की केज को चमका रही है, सोने की पिंजरे को, लेकिन पंछी को कुछ नहीं दे रही। तो फिर वह स्वाभाविक सी बात है कि पंछी असंतुष्ट रहेगा। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। क्या है आत्मा की आवश्यकता? भगवान की भक्ति। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। आध्यात्मिक जगत में जाकर से नारद जी अब किसी भी ब्रह्मांड में जाना चाहे जा सकते हैं, एक क्षण में पूरी तरह स्वतंत्र। वैकुंठ के सारे पार्षद जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। करते केवल कृष्ण की प्रसन्नता के वाले कार्य ही हैं, लेकिन इस प्रकार से वो सुखी रहते हैं। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। ये सब इच्छाएं हैं भक्त की और जीव की। इसीलिए देखिए लोग प्रयास करते हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं, यहां पहुंच जाएं, लेकिन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण वो खींच देता है उनको। वो चाहता है मैं हमेशा जीऊं। कोई मरना चाहता है, लेकिन नहीं, मरना ही पड़ेगा। बंधे हुए हैं यहाँ पे, बंधन में है कि नहीं? यस। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करके। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। इसको समझिए, हर जीव के अंदर प्रेम है। क्या आप में से कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करना चाहता?
हमारी सबकी सबसे मूलभूत आवश्यकता है प्रेम। हम प्रेम देना चाहते हैं, यानी सेवा करना चाहते हैं, और प्रेम स्वीकार करते हैं कोई हमारी सेवा करता है। डज इट नॉट मेक सेंस? यस। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह प्रेम हमको भगवान कृष्ण से करना चाहिए या तत्संबंधी कृष्ण से संबंधी वस्तुओं से करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे हम शरीर को प्रेम कर रहे हैं या मन को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास किसको करना चाहिए? भगवान को। घूम करके इधर कर रहे हैं और वहां से कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे गन्ने में जूस होता है कि नहीं, और बांस में सूखा होता है। तो अब गन्ना कहें तो देखने में तो गन्ने जैसा लग रहा है ना, गन्ना जैसा लगता है ना। तो अगर गन्ने जैसा लग रहा है और उस बांस को चूसेगा तो फिर व्यक्ति को क्या मिलेगा? उसका जो भी रस है मानता हूं कि कड़वा ही होगा। ये समझ में आई बात? तो कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करना कैसा है? गन्ने का जूस जैसा, और वैसा गन्ने का जूस जिसमें कोई जूस कभी कम नहीं पड़ता। और भोग करना कैसा हो गया? बांस की तरह। बहुत अंतर है ना दोनों में, ये बात। अतएव हमें उन वृत्तियों या धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। मतलब जो कृष्ण सुप्त प्रेम है, सुप्त कृष्ण प्रेम है, वो जागृत हो। कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको कुछ बोलते हैं तो वो जग जाता है। अच्छा मेरा ये काम करना है, होगा तो होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, श्रवण करते हैं, धीरे धीरे हमारी जागृत हो जाती है नेचुरल वृत्ति कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी। एक छोटा सा मैं लीला बताऊंगा। एक महाप्रभु चैतन्य चरितामृत सुना देता हूं थोड़ा सा। महाप्रभु एक नदी को पार करना चाह रहे थे वृंदावन आने के लिए। तो इस तरफ था उड़ीसा के राजा का क्षेत्र प्रतापरुद्र जी का, उसके नदी के उस तरफ था मुसलमान का। तो मुसलमान राजा का जो सिपाही था वो आया और महाप्रभु देख करके आश्चर्यचकित हो गया और वो लगातार हरे कृष्णा करने लग गया। फिर जब वो लौट के आया उसके पास तो उसने कहा कौन है वो? कहते हैं बड़ा अद्भुत संत हैं, ऐसा वैसा। कहता है मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो उसने फिर इधर खबर भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं उनसे। तो कहा कि आप बिना हथियार के आएंगे और बिल्कुल सामान्य वस्त्रों में आएंगे। तो वो आता है महाप्रभु के सामने और महाप्रभु को प्रणाम करता है। देखते ही वह विह्वल हो जाता है और कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है। महाप्रभु को प्रणाम करता है और फिर कहता है मैंने बड़े पाप किए हैं, मेरा उद्धार कीजिए। उसके बाद महाप्रभु उसका उद्धार करते हैं, कहते हैं आप हरे कृष्ण बोलिए। और फिर कहते हैं मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति हरे कृष्णा करेगा स्वाभाविक रूप से उसे कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी होगी। वो कुछ करना चाहेगा कृष्ण के लिए, और जितना हरे कृष्णा करेंगे अच्छे से वो और करना चाहेंगे कृष्ण के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं अपनी आंखों से देखा हूं, ये बात आंखों से देखा हूं। एक माता जी थी, उनपे भूत चढ़ा हुआ था और वो पति की संगी बैठी थी बगल में। उल जलूल क्या क्या बक रही थी, ऐसे ऐसे करने लगी चालू। जैसे ही मांत्रिक ने मंत्र बोला ऐसे चालू हो गया उनका। और फिर जब मंत्र भूत उतर गया, अरे मुझे ये तो मेरे बच्चे को खाना बनाने का समय है, यहाँ क्या कर रही हूं? मेरी बात बहुत गंभीर बात है, चैतन्य चरितामृत धारण दिया गया है। तो क्या उससे पहले पति नहीं थे, बच्चे नहीं थे? क्या उनके कर्तव्य नहीं थे? लेकिन भूत के कारण समझ नहीं पा रही कि कर्तव्य क्या है। तो जैसे जैसे मंत्र उच्चारण हुआ वो भूत उतर गया। उसी प्रकार से कई बार इस प्रवचन को सुनेंगे तो लोग पूछेंगे प्रभु उसका नंबर क्या था? मंत्र का जो भूत उतारता है। ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन इस कथा को बोलने का ये है कि हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो हमको समझ में आने लग जाएगा, अरे मैं हमको हमारे सेव्य एकमात्र कृष्ण हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। समझ में आई बात? और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सपना टूटा, अरे मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, 3 पेज बाकी हैं। ऐसा कैसे होता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसे जागृत होगा? श्रवण कीर्तन के ही द्वारा। जैसे सनातन गोस्वामी जी आत्महत्या करना चाह रहे थे पुरी में, तो महाप्रभु कहते हैं ना भाई ना, श्रवण कीर्तन करने से भगवान में प्रेम होता है, ये मरने वरने से नहीं होता है प्रेम। अगर मरने से प्रेम होता तो मैं एक क्षण में 1000 बार मर जाता। समझ में आया? लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, महाप्रभु की वाणी क्या बोल रही है? श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान में प्रेम होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो प्रेम होगा ही।
ये महाप्रभु की वाक्य है। नाम जब कर रहे हैं तो भगवान में प्रेम होगा ही, इसकी शक्ति इस प्रकार से। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि अन्य और कोई वृत्ति जिससे इस प्रकार की जो हमारे सुप्त प्रेम है वो जागृत नहीं होता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और उसमें एनर्जी लगाना, उसमें परिश्रम करना, वो क्या है? केवल परिश्रम। जैसे चावल की थोथी भूसी जिसमें चावल निकाल लिया गया, उसको कूटने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। चावल नहीं, धान कहना चाहिए, धान की भूसी। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहां तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जानते। एक जगह नरसिंह पुराण का कोट चक्रवर्ती पाठ कोट करते हैं, श्लोक को कोट करते हैं। अरे भाई, जब भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, वो पत्रम पुष्पम फलम जो बड़ी आसानी से मिलते हैं, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, तो मुक्ति की महाप्रयत्न, मुक्ति के लिए अलग से क्यों प्रयास कर रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वही मायावादी लोग महाप्रभु से कहते हैं, कलियुगे नामाभासे सहज मुक्ति हिला रे। कलयुग में तो नामाभास मात्र से सहज रूप से मुक्ति हो जाती है। तो उनसे पूछो, तुम खाई को इतना वेदांत सूत्र और ये सब छान रहे थे, बताइए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक व्यक्ति को मैंने कहा, क्या आप मैं कृष्णा बुक देने गया, तो उन्होंने कहा, अरे मुझसे तुम उपनिषद का कोई भी मंत्र पूछो। मैंने कहा, आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? वो तो नहीं पता है हमको। तो उन्होंने कहा, फायदा क्या हुआ उपनिषद छानने का? आपको हरे कृष्ण मंत्र ही नहीं पता है तो फायदा क्या हुआ? लोग इस प्रकार से भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए। अच्छा, निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा हुआ है। सॉरी, मैं ठीक से पढ़ा नहीं। कि देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ कौमा काल तथा स्थल से बंधा हुआ है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। दो बातें समझिए, इस जगत में कितना भी महान बन जाऊं, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, क्लियर। और कभी भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं 10 साल तो मिलेगा, नहीं। मुझे याद है, मेरी नानी नानी यहीं रहो, यहीं मृत्यु को प्राप्त हो। अरे मैं 10 साल नहीं मर रही और 2 महीने में मर गई, लेकिन मरी यहीं पे। ये मुझे अच्छा लगा, भगवान ने बात ऐसे लग रहा रख ली, बिल्कुल वृंदावन में आके मरी, बिल्कुल वृंदावन में आके मरी। लेकिन वो सोच रही थी कि मैं 10 साल जीऊंगी, कहां जी पाई 10 साल, 2 महीने मर गए। कोई है बताइए, कोई गारंटी तो नहीं है ना। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि इंसानों में करना मत प्रभु, मैं अच्छा खाना बना पाता हूं कि नहीं? बोलो बोलो, बोल दो, माइक पे बोल दो। नहीं, मैं नहीं बना पाता, ना बनाना चाहता हूं। अच्छा, आप करताल बजा लेते हैं? नहीं। आप कढ़ाई और चम्मच बजा लेते हैं? हाँ। तो हम सब में एक ही गुण तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो आप मरेंगे, मैं, अमरनाथ, राजकुमार, माताजी। क्या बात महाराज बोले। इंसानों में एक गुण बड़ा कॉमन है कि सब मरेंगे, मर्त्य। महाराज परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज गए गांव में, बोले किसी, मान लो आप ग्रामीण है, आप मरेंगे? हाँ मैं मरूंगा। फिर दूसरे मान लो गांव वाले, आप उसको पूछा, आप भी मरेंगे क्या? हाँ हम भी मरेंगे। विरोध में पूछ रहे थे, आप भी मरेंगे? हाँ हम भी मरेंगे। इस गांव में भी लोग मरते हैं। तो हाँ मरते, तो भजन क्यों नहीं करते? तो सब मरना है, भगवान मृत्यु से बचा सकते हैं, तो क्यों भक्ति नहीं कर रहे? अच्छा था स्टाइल महाराज का कहने का इस प्रकार से। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो मैं स्वर्गलोक चला जाऊंगा। आप जानते हो क्या, स्वर्गलोक में भी स्थान पक्का नहीं है, पूर्ण शीर्ण होंगे, धम्म से नीचे गिरेगा। पूर्ण क्या है? शीर्ण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, प्रभा ऐसे बोलते, इसलिए गिर रहा हो, नीचे गिर जाता है। और नहीं तो स्वर्ग अपने आप में ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी आत्मा को पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक क्यों है समझ लीजिए। भक्ति जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे तो सुखी होंगे। कैसे करने के लिए बोल रहे हैं? भक्ति करो, लेकिन उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त। बिल्कुल विज्ञान, कल पढ़े थे ना, जो भुक्ति और मुक्ति की स्प्रिया को त्याग करके भक्ति करता है, उसको ऐसा सुख मिलता है उसकी मन और इंद्रियां हर ली जाए। ये पढ़ा था ना। तो इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, तब हम समझ पाएंगे। थोड़ा समय ऊपर हो गया, लेकिन मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। क्या भक्त को संग प्राप्त होना भी प्रारब्ध में के अधीन है? और दिस गेटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आल्सो? नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हमारे कर्मों की वजह से हमको भक्तों का संग प्राप्त है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। कुछ सुकृत हो सकती है,
और भगवान की विशेष कृपा है, क्या है? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। सुन तो बहुत बार लिए होंगे श्लोक को, मनन कीजिए कभी। कितने ब्रह्मांडों में मैं घूम करके आया हूं, हम का मतलब हम सब लोग, और हमको आज प्रभुपाद जी के भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं इस बात को? कुछ पता नहीं क्या था, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, कर्म के अनुसार भक्ति प्राप्त नहीं होती। कुछ भक्तों का संग हुआ, और होता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान के भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने कान से हरे कृष्णा सुन लिया, प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद खा लिया, या किसी ने पेड़ उगाया और वहां इसके नीचे भक्त जाके बैठ गए, तो उसके वो अकाउंट में जमा हो गया। तो जब वह सुकृति जमा होते होते मैच्योर होती है, तब उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। ये प्रभुपाद बताते हैं। जैसे भगवान उद्धव जी को संदेश दे, उद्धव जी से बात कर रहे थे, और यदि अचानक ही, अचंचक यहाँ बोलते हैं ना, अचंचक बोलते हैं आपको अचानक ही मैत्रेय मुनि आ गए। भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को, लेकिन अचानक मैत्रेय मुनि आ गए, तो उसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद कहते हैं अज्ञात सुकृति, कुछ सुकृति थी अज्ञात, जानते नहीं क्यों, उसके द्वारा वो आ गए, और वह भी भगवान से साक्षात भागवत सुनते हैं। अब यह तो समझ में आ गई बात, ठीक है? तो हमारे चार्ट में भी नहीं लिखा रह सकता भक्तों का संग, कि कोई ये नहीं बोल सकता आपको इस समय आप यहाँ जाएंगे, आईआईटी में जाने से पहले यहाँ जाएंगे, फिर भक्तों को संग मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, ये प्रश्न कह रहे हैं क्या वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई कर्म किया था जिसके द्वारा नारद जी की प्राप्ति हो? ना भैया ना, भक्त लोग आपके कर्म को बाईपास करके कृपा दे सकते हैं, प्लीज बात को समझ लीजिए, ये कर्म के अनुसार नहीं है। ओके, कह रहे हैं 100 लोग पार हो गए, 100 लोग भागवत में पार हो गए भागवत में पार हो गए, भागवत से पार भी हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ भक्त लोग जप करना चाहते हैं, कुछ लोग कथा सुनना चाहते हैं, कुछ लोग दोनों करना चाहते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करना चाहते। उनके बारे में हम क्या कहें? ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आता है। प्रभुपाद जी दोनों को ही शुद्ध भक्त कहते हैं। दो प्रकार के शुद्ध भक्त, एक भजनानंदी और एक हो गए गोष्ठानंदी। दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, उनका प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जप करते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोग कथा श्रवण भी करते हैं खुद भी, और प्रचार भी करते हैं। आज ही संबंध मैंने सुना, बहुत सुंदर, नवयोगेंद्र घूमते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, वात रसना, कपड़ा ही, हवा ही उनका कपड़ा है, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन पूरे विश्व में भगवान की कीर्ति का प्रचार करते हैं। तो उनकी दो प्रकार की निष्ठा है, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। खुद क्या कल्याण करने के लिए भी कृष्ण कथा कहते हैं, सुनते हैं, और दूसरों का कल्याण करने के लिए भी कृष्ण कथा कहते हैं, सुनते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज के बहुत अच्छा वक्तव्य है। बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस, जिसको खुद भक्ति करना अच्छा लग रहा है और फिर वह प्रचार करे, तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दोनों ही शुद्ध भक्त है। अब उनकी भगवत इच्छा, आप ये नहीं कह सकते, महाराज से सुन रहा था, आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो महान प्रचारक थे, वह गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो भजनानंदी हैं उनसे श्रेष्ठ थे, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो भगवत इच्छा को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक भक्त भजनानंदी हो गया, एक भक्त कीर्तनानंदी हो गया। लेकिन स्वयं हमें समझना चाहिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनकी कीर्ति को जगत में गाया जाता है, कि भक्तों की कृपा के पीछे ही भगवान की कृपा चलती है। ये हमने इसकी बहुत व्याख्या करी थी, ठीक है? तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के बारे में दूसरों को बताने के लिए, ये भी भक्ति है। हाँ, एक प्रश्न कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी तो भगवत गीता पढ़ी। सत्य बात है, लेकिन भगवत गीता एज इट इज नहीं पढ़ी होगी। चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण की टीका जिसमें का हो, वो नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो उससे पूरा समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये समझ में आया था कि भगवत गीता बहुत महान ग्रंथ है। ओके, जैसा कि मैंने सुना है कि गांधी जी का वक्तव्य था कि अगर मुझे अंत समय में मैंने भागवत पढ़ी थी, कहीं मुझे पता होता कि भागवत इतनी अच्छी है तो मैं संस्कृत जरूर पढ़ लेता। और मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कितनी सुंदर टीकाएं हैं, कितनी सुंदर टीका है, भागवत बहुत रसमय है। ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद 1 सेकेंड।